अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, दुनिया के हर इंसान को एक ना एक दिन मरना है। मौत चाहे कितनी ही हकीकत क्यों ना हो, पर किसी का भी मरने का दिल नहीं करता। लेकिन हर कोई इतना सियाना नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी हरकतों की वजह से खुद ही मौत के मुंह में चले जाते हैं। वेल, आज की वीडियो में मैं आपको अपनी मौत को दावत देने वाले सबसे बड़े शैम्पू दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, आप सब ये बात जानते हैं कि हमारे मुल्क में वन व्हीलिंग का ट्रेंड बहुत ही ज्यादा है। छोटे छोटे लड़के अपनी मोटरसाइकिलों को मॉडिफाई करके सड़कों पर व्हीलिंग करते हुए नजर आते हैं। फरवरी 2019 में दो लड़के जिनका नाम एहसन और हारिस था, ये दोनों अपना बाइक लेकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट के नजदीक ठलिया इंटरचेंज पर पहुंच गए। असल में इस मोटरवे इंटरचेंज रोड पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं होती, तो इन्होंने सोचा कि यहाँ पर वन व्हीलिंग करेंगे और एक व्हील पर एक दूसरे से रेस लगाएंगे। जब ये लोग वहां पर पहुंचे तो इन दोनों लड़कों ने एक साथ ही टायर उठा लिए और व्हीलिंग करके रेस लगाना स्टार्ट कर दी। अभी ये चंद सौ मीटर ही आगे पहुंचे थे कि इन दोनों के बाइक्स करीब होने की वजह से आपस में स्टक हो गए। क्योंकि इनकी स्पीड काफी तेज थी, तो इन दोनों मोटरसाइकिल्स का बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया। ये एक्सीडेंट इतना भयानक था कि हारिस और एहसन की उसी जगह पर मौत वाकया हो गई। जब तक सदर पुलिस और रेस्क्यू 1112 वहां पर पहुंचे तो ये दोनों दोस्त मर चुके थे। सिर्फ मस्ती और एंटरटेनमेंट के चक्कर में इन दोनों ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। ये इंसिडेंट रियली टेरिफाइंग था। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में पीरी फकीरी का कारोबार अपने अरूज पर है। इवन अक्सर बाबे तो अपनी आस्थानों में बैठे बैठे ही जन्नत के टिकट सेल कर रहे हैं। खैर, इसी तरह का साबर नामी एक पीर बाबा मुबारकाबाद गांव में अपनी करामात दिखाता था। सितंबर 2014 में इस बाबे ने दावा किया कि मैं ऐसा कामल हो चुका हूँ कि अब मैं मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकता हूँ। ये सुनकर इसका एक मुरीद जिसका नाम मोहम्मद नियाज था इतना इम्प्रेस हुआ कि इस बाबे की करामात देखने के लिए मरने के लिए तैयार हो गया। कुर्बान जाऊं नियाज साहब के इसको पीर पर इतना अंधा भरोसा था कि इसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। खैर, इस बाबे ने नियाज को सारे मुरीदों के सामने बांधा और इसका गला काट दिया ताकि इसे मारकर दोबारा जिंदा कर सके। जब नियाज की जान निकल गई तो पीर ने दम दरूद पढ़ना शुरू कर दिए ताकि इसे दोबारा जिंदा कर सके। लेकिन नियाज ने किधर उठना था। बाबे ने बड़ी फूके मारी और छू छू किए, पर नियाज साहब तो अगले जहां ट्रांसफर हो चुके थे। एनीवे, जब इस शैम्पू ने देखा कि मेरी करामत तो गले ही पड़ गई है, तो इसने वहां से भागने की कोशिश की, पर इसके मुरीदों ने ही इस बाबे को पकड़ लिया। खैर, इस जाली बाबे को पुलिस ने पकड़ लिया और इसे कत्ल के जुर्म में सजा भी सुना दी गई। लेकिन बहरहाल अब बंदा पीरों के आगे लेट ही जाएगा, तो ऐसा तो होगा ही। चैन चोंग हू, दोस्तों ये जो शख्स आप देख रहे हैं ये क्रिश्चियन है जिसका ताल्लुक ताइवान से है। एक दिन इस बंदे ने अपने किसी पादरी का बयान सुना और ये अपने मजहब को सीधा फेफड़ों पर ही ले गया। इसने डिसाइड किया कि ये जानवरों को क्रिश्चियन बनने की दावत देगा। आप बिलीव नहीं करेंगे कि चैन एक जू में चला गया और फेंस को फलांग कर शेरों के पिंजरे में पहुंच गया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसने वहां मौजूद दो शेरों को क्रिश्चियन मजहब इख्तियार करने के लिए अपना बयान सुनाना शुरू कर दिया ताकि वो लाइंस ईसाई बन जाएं। खैर, शेरों ने कहां ईसाई बनना था, बल्कि इन्होंने तो चैन पर ही हमला कर दिया। लेकिन इस शैम्पू ने कोई ऐसा सस्ता नशा किया हुआ था कि ये फिर भी बाज नहीं आया, बल्कि उल्टा चिल्ला चिल्लाकर शेरों को कह रहा था कि ईसाई हो जाओ। मजे की बात यह है कि शेर के हमला करने के बावजूद ये ढीठ बनकर वहां पर बैठा रहा कि इन शेरों को ईसाई बनाकर ही घर जाएगा। वैसे तो इस पापड़ की मौत पक्की थी, लेकिन लकीली जू की मैनेजमेंट ने शेरों को पानी के प्रेशर से डराकर वहां से भगा दिया और चैन को वहां से बाहर निकाल लिया गया। चैन की हालत तो काफी खराब थी, लेकिन ये मरने से बच गया। कोई भला इतनी बेवकूफी कैसे कर सकता है। बहरहाल इस इंसिडेंट के बाद चैन का दीन फैलाने का सपना टूट गया और अब ये पादियों से दूर ही रहता है। एनीवे, इससे बड़ी हमाकत दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। ब्रैड बायर्स, दोस्तों ये जो शख्स आप दिख रहे हैं ये एक फेमस अमेरिकन मैजिशियन और एंटरटेनर था। ये बंदा इतनी खतरनाक ट्रिक्स परफॉर्म करता था कि इसे सब ह्यूमन टूल बॉक्स कहते थे। एक दफा तो ब्रैड ने 12 तलवारों को ही एक साथ अपने मुंह में डाल लिया था और इवन इसने इन तलवारों को अपने मुंह के अंदर घुमा भी लिया था। वैसे तो ये मैजिशियन काफी एक्सपर्ट था, लेकिन एक दिन अपनी परफॉर्मेंस के दौरान ये कुछ ज्यादा ही ओवर हो गया था।
पहले तो ये शैम्पू सिर्फ तलवारों को ही स्वॉलो करता था, लेकिन उस दिन इसने अपना छाता उठा लिया और इसे ही अपने मुंह में डाल दिया। असल में ये ऑडियंस को अपनी एक्सट्रीम परफॉर्मेंस दिखाकर इंप्रेस करना चाहता था, लेकिन जैसा कि आप सब इमेजिन कर सकते हैं कि अब बंदा छाती को ही मुंह में डाल लेगा तो इसके नताइज तो भयानक ही होंगे। खैर अभी इसने छतरी को मुंह में ही डाला था कि इसका अपना ही हाथ इसके ओपन बटन पर लग गया और वो छतरी इसके गले में ही खुल गई। फिर इस छतरी ने इसकी सांस की नाली को ब्लॉक कर दिया और ये सारे क्राउड के सामने तड़प तड़प कर मर गया। एनीवे इससे दर्दनाक और एम्बैरेसिंग मौत और भला क्या हो सकती है। एडवर्ड आर्कवुड। दोस्तों वैसे तो आप सबने बहुत से ऐसे फूड चैलेंज और फूड कंपटीशन देखे होंगे जिनमें जल्दी और ज्यादा खाने वाले को प्राइज दिया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी कॉकरोच ईटिंग कंपटीशन के बारे में सुना है? वेल सुनने में तो ये बात नॉनसेंस लगती है, लेकिन 2012 में फ्लोरिडा के अंदर कॉकरोच ईटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया। इस कंपटीशन में ढेर सारे कॉकरोच रखे गए और चैलेंज किया गया कि कौन इन्हें खाएगा। ये मुकाबला देखकर हमारे भाई एडवर्ड मैदान में उतर पड़े और कॉकरोच ठूसने का फैसला कर लिया। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस बेहुदा कंपटीशन को जीतने वाले को इनाम में पाइथन स्नेक मिलना था, यानी कि कॉकरोच खाने पर इसे इनाम में सांप दिया जाता। ये सब जानने के बावजूद एडवर्ड साहब स्टेज पर चले गए और कॉकरोच खाना शुरू कर दिए, जिन लाल बेगों को देखकर भी उल्टी आती है। इस बंदे ने दर्जनों कॉकरोच खाकर ये कंपटीशन जीत लिया, लेकिन जब ये शैम्पू आखिरी कॉकरोचों की प्लेट खा रहा था तो ये कॉकरोचेस इसके गले में फंस गए। एक तो वैसे ही ये जहरीली चीज थी, ऊपर से गले में अटक गई। एडवर्ड का सांस रुक गया और ये स्टेज के ऊपर ही तड़प तड़प कर मर गया। जस्ट इमेजिन कि कोई बंदा इतनी हमाकत कैसे कर सकता है। इस बंदे ने एक सांप जीतने के चक्कर में दर्जनों कॉकरोच खा लिए और लाल बेग की मौत मर गया। ये सच में हमाकत है। दोस्तों दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैसे बचाने के लिए घटिया से घटिया चीज भी ले लेते हैं और कई दफा तो दुकानदारों को ही चूना लगा देते हैं। ऐसा ये कंजूस चाइना में रहने वाला जैंग भी था। एक दफा जैंग अपने दोस्त के साथ विद फैमिली एक जू में घूमने के लिए चला गया। क्योंकि जैंग इन सबको घुमाने के लिए लाया था तो टिकट्स भी इसी ने खरीदनी थी। जब इसने देखा कि बच्चे और फैमिली कुछ ज्यादा ही हो गए हैं तो इसने बच्चों और औरतों को टिकट बाय करके इन्हें अंदर भेज दिया और अपने दोस्त से कहा कि हम फेंस फलांग कर अंदर चले जाएंगे ताकि टिकट के पैसे बच सकें। जब ये लोग जू की दीवार के पास पहुंचे तो वहाँ वार्निंग साइन लगा हुआ था कि अंदर टाइगर मौजूद है। ये साइन देकर जैंग के दोस्त ने तो अकलमंदी की और इसने आगे जाने से इनकार कर दिया, लेकिन ये कंजूस मजीद 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहता था, इसलिए ये फेंस से फलांग कर जंप लगाकर अंदर चला गया। लेकिन जैसे ही ये अंदर पहुंचा तो वहाँ टाइगर्स मौजूद थे और इन टाइगर्स ने जैंग पर हमला कर दिया। जब जू कीपर्स ने इसे मौत के मुंह में देखा तो इन लोगों ने टाइगर्स को गोलियां मार दी ताकि जैंग को बचाया जा सके, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इसकी हालत इतनी खराब थी कि जैंग हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मौत का शिकार हो गया था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस पापड़ ने सिर्फ $40 बचाने के लिए अपने आप को मौत के मुंह में डाल दिया था। वेल इससे बड़ा पॉपेट दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। काइल ली स्टॉकिंग। दोस्तों आप सबने बहुत से लोगों को स्विंग पर झूले लेते हुए देखा होगा, लेकिन क्या हो अगर बंदा पहाड़ पर रस्सी बांधकर झूले लेना शुरू कर दे। ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम काइल ली है। 22 साल ये लड़का यूटा के एक पहाड़ पर अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए चला गया। ये पहाड़ एक रेड स्टोन आर्क था जो अंदर से खाली था। काइल ने डिसाइड किया कि क्यों ना रस्सी बांधकर इस पहाड़ के दरमियान में झूले लिए जाएं। वैसे तो ये सोचना भी हमाकत है, लेकिन बहरहाल इसके दोस्तों ने काइल को रस्सी से बांधा और झूले लेने के लिए काइल ने पहाड़ से जंप लगा दिया। इवन ये इतना एक्साइटेड था कि इसने कैमरा उठाया और अपनी वीडियो भी बना रहा था। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इन्हें इस जगह की हाइट के बारे में अंदाजा नहीं था। ये जगह 140 फुट ऊंची थी, लेकिन काइल ने 200 फुट से भी लंबी रस्सी बांध ली थी। जैसे ही इसने जंप किया तो रस्सी लंबी होने की वजह से ये झूले लेने की बजाय सीधा जमीन पर जा लगा। नीचे जमीन पथरीली थी, इसलिए काइल की मौके पर ही डेथ हो गई। खैर अब बंदा पहाड़ों पर जाकर झूले लेने की कोशिश करेगा तो रिजल्ट तो भयानक ही होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।